ग्राफ द्वारा गति का समीकरण। ये देख रहे हैं, ये एक्स अक्ष जो है समय को दिखाता है और जो ये वाई अक्ष है वेग को दर्शाता है। गति का प्रथम समीकरण। माना t बराबर 0 पर, t बराबर क्या 0 पर वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है u है, यानी OB इक्वल क्या EC, OB इक्वल क्या EC। माना t बराबर t पर अंतिम वेग क्या है इसका v है, यानी t बराबर जब t समय है तो उसका वेग क्या है अंतिम v है। और v इक्वल EA, EA इक्वल क्या OC। हम जानते हैं कि A इक्वल होता है रेखा की ढाल, ए इक्वल क्या होता है रेखा की ढाल, ए क्या है आपका त्वरण है, एक्सीलरेशन है त्वरण। तो ए इक्वल ए सी बाई क्या बी सी, ए सी बाई बी सी, रेखा की ढाल बराबर tan थीटा, ए सी बाई क्या बी सी, लंब बटे क्या आधार। तो ए सी आपका बी माइनस यू होगा, ए ई माइनस सी ई, ए ई माइनस सी ई, ए सी इक्वल हो जाएगा इस बड़े वाले टर्म में से इतना क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ए ई माइनस क्या हो जाएगा सी ई अपन बी सी इक्वल क्या है टी है। तो ए इक्वल बी माइनस यू अपन क्या हो गया टी, तो वी इक्वल क्या हो जाएगा यू प्लस ए टी हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ये है इसका मल्टीप्लाई ए टी हो जाएगा, ए टी इक्वल बी माइनस यू, माइनस है इधर ट्रांसफर करेंगे तो बी इक्वल यू प्लस क्या हो जाएगा आपका ए टी। गति का द्वितीय समीकरण। माना t बराबर 0 से t समय में जो कण है वह यस दूरी तय करता है, कितना दूरी करता है यस दूरी तय करता है। तब जो वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी होती है, कण द्वारा जो चली गई दूरी होती है यस बराबर था समलंब चतुर्भुज ए ई ओ बी का क्षेत्रफल, यानी पूरे का क्या क्षेत्रफल, ये समलंब चतुर्भुज है। यस बराबर बी ओ ई सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी ए का क्षेत्रफल। ये देख रहे हैं समलंब त्रिभुज में देख रहे हैं ये आयत है और ये क्या है एक समकोण त्रिभुज है। तो दोनों का अलग अलग एरिया निकाल कर हम क्या करेंगे ऐड करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ओ बी गुणे बी सी, ओ बी गुणे बी सी प्लस ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे क्या होता है ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार, आधार आपका टी है, ऊंचाई कितना है बी माइनस यू है। तो आप इसका ओ बी का मान यू और बी सी का मान टी है प्लस हाफ और टी इंटू बी माइनस यू, बी माइनस यू इक्वल क्या होता है आपका ए टी होता है, बी माइनस यू इक्वल क्या होता है आपका ए टी। तो यस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस इक्वल यू टी प्लस हाफ क्या होता है ए टी स्क्वायर। गति का तृतीय समीकरण। गति के प्रथम समीकरण से टी इक्वल बी माइनस यू अपान ए, तब यस इक्वल समलंब चतुर्भुज ए ई ओ बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। समांतर भुजाओं का योग देख रहे हैं, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, जो लंबवत दूरी होती है। तो यस बराबर 1/2 यू प्लस भी माइनस यू, यहाँ देख रहे हैं 1/2 ओ बी प्लस ई ए गुणे ओ ई बराबर 1/2 यू प्लस भी गुणे क्या होगा टी। तो यस इक्वल 1/2 यू प्लस बी माइनस यू अपन क्या जगह ये इक्वल टू ए एस वी स्क्वायर माइनस क्या यू स्क्वायर। आप यहाँ देख रहे हैं टी का मान यहाँ से रखे हैं हम। तो यस इक्वल 1/2 यू प्लस बी माइनस यू अपन ए, तो इसका मल्टीप्लाई 2a का मल्टीप्लाई इसमें होगा 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये माइनस से ट्रांसफर करेंगे इधर तो प्लस हो जाएगा वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये प्लस बी माइनस बी का बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ जो हमने किया यू प्लस वी प्लस यू और वी माइनस यू, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।